नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के विशेष समाचार। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने सूरजमुखी किसानों को बड़ी राहत देते हुए 36,414 एकड़ के लिए 8,528 किसानों को अंतरिम भावांतर भरपाई राशि के रूप में 29,13,12,000 रुपए की राशि डिजिटल माध्यम से सीधे किसानों के खातों में भेजी। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने पत्रकार वार्ता को संबोधित करते हुए स्पष्ट किया कि सूरजमुखी किसानों के लिए सरकार सकारात्मक निर्णय लेगी। बाजार मूल्य के बारे में एक विस्तृत अध्ययन चल रहा है और एक बार यह प्रक्रिया पूरी हो जाने के बाद हम एक महत्वपूर्ण घोषणा करेंगे। सीएम ने यह भी संदेश दिया कि कुछ लोग ये दावा कर रहे हैं कि किसानों में भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं और सरकार को किसानों की परवाह नहीं है, यह पूरी तरह गलत है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार निरंतर किसानों के साथ है। मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार और मनोहर सरकार ने जिस तरह की किसान हितैषी नीतियां शुरू की हैं और जो वित्तीय सहायता हम दे रहे हैं वे पिछली सरकारों की तुलना में बहुत अधिक है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री ने किसानों के कल्याण के लिए उल्लेखनीय काम किया है। हर साल एमएसपी बढ़ाना इस बात का स्पष्ट संकेत है कि केंद्र सरकार किसान हितैषी है। एमएसपी को लेकर सूरजमुखी किसानों और सरकार के बीच चल रहे विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए मुख्यमंत्री ने कहा कि जब हमने एमएसपी पर बाजरा खरीदा तो पता चला कि दूसरे राज्यों के किसान भी अपनी बाजरा की फसल हमारी मंडियों में बेच रहे हैं। उन्होंने कहा कि इससे अंतर्राज्यीय स्मगलिंग का मुद्दा पैदा हो गया। अब सूरजमुखी की खरीद में भी ऐसी ही संभावना पैदा हो गई, इसलिए एहतियात के तौर पर हमने अंतरिम भरपाई की घोषणा की है, क्योंकि बाजार की दरों में उतार चढ़ाव बना रहता है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने किसानों से अपील करते हुए कहा कि कुछ राजनीतिक लोग व किसान संगठन किसान शब्द को लेकर राजनीति कर रहे हैं और किसानों को बदनाम करने का काम कर रहे हैं, इसलिए किसान ऐसे लोगों के बहकावे में ना आए। उन्होंने कहा कि राजमार्गों को बंद करना किसी बात का हल नहीं है। लोकतंत्र में हम किसी की स्वतंत्रता में बाधा नहीं डाल सकते। इस दौरान जल संग्रहण के लिए सरकार द्वारा किए गए प्रयासों पर प्रकाश डालते हुए मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि 4,000 ऑन फार्म वाटर टैंक बनाए गए हैं, जिसमें लगभग 20,000 एकड़ क्षेत्र में सिंचाई का लाभ मिल रहा है। जनसंवाद कार्यक्रमों में भी लोगों ने सरकार की इस पहल की सराहना की और कहा कि किसान अपनी ओर से भी इस दिशा में पहल करने के लिए तैयार हैं। उन्होंने कहा कि पिछले 5 सालों में नहरी जल प्रणाली के पुनर्निर्माण और नवीनीकरण के लिए 1,500 करोड़ रुपए खर्च किए गए हैं। आज का विषय मेरा है कि किसानों में एक भ्रम फैलाया जा रहा है कि हम शायद किसानों के बारे में सोचते नहीं हैं, लेकिन मेरा इसमें कहना इतना ही है कि जितना हम किसानों के बारे में सोचते रहे हैं, आज सोच रहे हैं और आगे सोचेंगे, शायद अभी तक किसी ने किसानों के बारे में इतना सोचा हो। चाहे केंद्र सरकार नरेंद्र मोदी जी की सरकार है और चाहे उनका अनुसरण करते हुए हम भी जो विभिन्न प्रकार की योजनाएं बनाते हैं, विभिन्न प्रकार के व्यवस्थाएं खड़ी करते हैं, विभिन्न प्रकार की सहायता उनको देते हैं, तो वो कहीं भी पिछली सरकारों के मुकाबले में कई गुना ज्यादा है। अगर मैं उसमें आपको कुछ चीजों को उल्लेख करना चाहूं तो वो यही कि किसान की जो स्थिति थी अपने देश में 8-10 साल पहले दयनीय स्थिति जैसी बनी हुई थी, उसको बाहर करने के लिए प्रधानमंत्री जी ने भरसक प्रयत्न किए हैं, जिसके अंदर किसान की आय कैसे बढ़े, उसका खर्चा कैसे कम हो, अपनी फसल का एक प्रकार से कैसे ज्यादा दाम मिले, इसके लिए लगातार प्रयत्न करते हैं। और जहां तक मार्केटिंग का विषय है, मार्केटिंग में भी हम लोग किसान के लिए तरह तरह की योजनाएं बनाते आए हैं। उन योजनाओं में बहुत सी योजनाएं मैं उसका उल्लेख करूंगा, लेकिन आज सबसे पहले शुरुआत करने के लिए एक मुझे बटन दबा करके जो मैसेज आपके माध्यम से सबको देना है, वो ये है कि हमने अभी 1,000 रुपया प्रति क्विंटल जो सूरजमुखी का डिक्लेयर किया है इंटरिम भावांतर भरपाई, मैं शब्द प्रयोग कर रहा हूं इंटरिम भावांतर भरपाई, तो उसके नाते से जो पैसा हमने आज उनको इस समय बटन दबा करके भेजना है, वो जो कि आपको भी पता है कि यहाँ से जो बटन दबाया तो फिर बैंक के रोल होते हैं, उसमें बैंक्स जो हैं वैसे तो एक दिन के बाद करते हैं, लेकिन परसों क्योंकि संडे है, इसलिए अभी जो बटन दबा रहे हैं वो पैसा मंडे को उनके खाते में पहुंचेगा। कुल 29,13,12,8,528 किसानों को, जिसमें 36,414 एकड़
ये सूरजमुखी है और इसको अब जो है उनको भेजा जा रहा है भावांतर उपाय योजना का 1,000 रुपया प्रति क्विंटल, प्रति एकड़ 8 क्विंटल का एक एवरेज लेकर के उनको भेज रहे हैं। चाहे उन्होंने अभी मंडी में बेचा है या नहीं भेजा है, एडवांस में उनको जाएगा और वो मंडी में बेच सकते हैं, किसी प्राइवेट एजेंसी को भी बेच सकते हैं, वो सरकारी PSU हैफेड को भी बेच सकते हैं। लेकिन अभी एक इंटरिम रिलीफ उनको 1,000 रुपया ये दिया जा रहा है। इसका मैं और बटन दबा करके इसका लॉन्च किया है, शुभारंभ किया है। जो विषय चला रहा था वो ये कि हमने किसानों के लिए उनकी आय कैसे बढ़े और कैसे उनके खर्चे कम हो, उसके लगातार प्रयत्न किए हैं। और कुछ प्रावधान केंद्र सरकार की ओर से आए भी थे। वो एक चैप्टर ऐसा है जो आपको पता है, हमको पता है कि कैसे मार्केटिंग में लोगों को सुविधाजनक तरीके से अपने फसल को बेचने के लिए जो कुछ बंधन बने हुए हैं उनको हटा करके और मौका मिले सबको, नई मंडियां भी खुलें, उनके रेट्स कंपटीशन में आकर के और उसकी डिमांड बढ़े, कुछ प्राइवेट प्लेयर्स उसमें आए। लेकिन वो दुर्भाग्य से 3 कानून वाला जो विषय था उसमें कई चीजें थी और किसान हित में थी लेकिन नहीं हो पाई। ठीक है, वो प्रधानमंत्री जी जैसे स्वयं कहा कि हम शायद उनको समझाने में कामयाब नहीं हुए। लेकिन अब जैसे जैसे ये कठिनाइयां आती हैं बीच बीच में, तो उनके कई लोग बोलते हैं कि कई चीजें उसमें जो अच्छी थी वो मिस हो गई। दोबारा से फिर कभी कोई विषय आएगा तो वो केंद्र सरकार अथवा किसानों के संगठन जो एक कमेटी बनी है उसमें विचार करके सोचते वो करेंगे। लेकिन उसके बाद जैसा पहला विषय कि केंद्र सरकार ने जिस प्रकार से हर वर्ष MSP को बढ़ाया है और पिछले 8-9 वर्षों में, केंद्र सरकार को 9 वर्ष हो गए चलते हुए, तो इन 9 वर्षों में कितना बड़ा परिवर्तन आया है उसके मैं आपको कुछ उदाहरण बताता हूं। धान जो है 1360 और 1402 उसकी वैरायटीज हैं। आज उसका रेट 2200 रुपया के लगभग ये है। 800 रुपए के 803 रुपए की वृद्धि उसमें हुई है। ऐसी ज्वार जो है वो 1530 और 50 के 2 वैरायटी हैं, उसमें भी लगभग 3200 रुपया, 1650 रुपया उसके अंदर बढ़ा करके, और ये अब जो 23-24 की जो अनाउंसमेंट हुई है, जो घोषणा हुई है। बाजरा जो 1250 रुपया था, एकदम डबल, वो 2500 रुपया होने जा रहा है इस वर्ष का जो बाजरा है। रागी है 1550 से ये 3846, इसमें तो 150% वृद्धि हुई है। अरहर 4350 से 7000 रुपया, मूंग 4600 से 8500 रुपया, सूरजमुखी 3750 से 6760 रुपया, तिल 4600 से 8600 रुपया। ऐसे ही कपास भी लगभग 2900 रुपए की वृद्धि इसमें भी हुई है, जो 2 वैरायटी है 3750 और 4050। मेरा कहना है कि हर एक चीज में इस प्रकार की वृद्धि पहले कभी नहीं हुई जितनी वृद्धि अब की जा रही है। इसमें एक बात स्पष्ट करना जरूरी है कि 2 फसलें तो ऐसी हैं जो केंद्र सरकार FCI के माध्यम से खरीदी जाती हैं, वो है धान और गेहूं। कपास जो है वो CCI खरीदती है और बाकी चीजें हैफेड के द्वारा हम स्टेट में खरीदते हैं, नेफेड के द्वारा केंद्र सरकार खरीदती है। आवश्यकता अनुसार जितनी आवश्यकता होती है वो खरीदी जाती है। और जब भी कोई चीज खरीदने में हमको कठिनाई आती है, और वो कठिनाई का एक विषय मैं सबको आपके माध्यम से सभी को ध्यान करना चाहता हूं कि कई बार स्टेट को स्टेट ही खरीदती है, सेंटर नहीं खरीदता है, तो उसमें कठिनाई है। आसपास की स्टेट्स में रेट बहुत कम होता है, हम उसको रेट बढ़ा करके लेते हैं, तो जो आसपास की स्टेट्स का प्रोडक्ट है किसानों का, वो स्मगलिंग होकर के यहाँ आना शुरू होता है। हमने ये कठिनाई बाजरे में जब शुरू में ध्यान में आया, तो पहले वर्ष में हमको बाजरा जब सारा खरीदा और MSP पर खरीदा, तो किसानों के माध्यम से जो उनके रिश्तेदार होते हैं या व्यापारियों के माध्यम से, आड़तियों के माध्यम से कोई ना कोई रास्ता निकाल करके और हरियाणा की मंडियों में वो सामान आके बिकने लगा। अब वहां तो 1200 रुपए का रेट, हम उसको 1900 या 2000 में खरीद रहे हैं, तो हमको लगभग उसका उस साल में 1000 करोड़ रुपया नुकसान हुआ जिन एजेंसीज ने खरीदा। हमने उसमें से फिर रास्ता ही निकाला कि हमारे पास एक मेरी फसल मेरा ब्यौरा में रजिस्टर्ड जो डाटा है किसानों का, कि उन्होंने ये भरा है, और भरने के बाद फिर उनको अगर हम पूरा खरीदेंगे तो वो कई प्रकार के विवाद आएंगे, सारी एजेंसियां आएंगी, लेकिन रिकॉर्ड के हिसाब से उनको पर एकड़ पैसा जितना लॉस होता है वो लॉस हम देते हैं। तो ये थे हरियाणा के विशेष समाचार, और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।